मुंबई के साकीनाका रेप केस में हो रही सियासत में नया एंगल उस वक्त उठ खड़ा हुआ जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में आरोपी का न सिर्फ यूपी कनेक्शन बता दिया गया बल्कि बलात्कार के अपराध को जौनपुर पैटर्न कह दिया गया। साकीनाका प्रकरण की जांच गहराई में जाकर करें तो मुंबई में जौनपुर पैटर्न ने कितनी गंदगी कर रखी है ये पता चल जाएगा। बलात्कार करने वाला नराधम उत्तर प्रदेश के जौनपुर का कोई मोहन चौहान है। उस नराधम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाएगा। यही नहीं, सामना में महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था की तुलना यूपी की कानून व्यवस्था से कर दी गई। और तो और शिवसेना ने महिला आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस लड़की से बलात्कार करके मार डालने वालों को सत्ताधारियों का प्रश्रय था। आरोपियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी की जा रही थी। उस पीड़ित लड़की का शव सरकार ने जल्दबाजी में जलाकर सबूत ही नष्ट कर दिया और उसके परिजनों तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। हाथरस प्रकरण में बलात्कार हुआ ही नहीं, ऐसा योगी की सरकार कह रही थी, जो कि आखिरकार झूठ साबित हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम साकीनाका प्रकरण में जिस तत्परता से मुंबई पहुंची, वो तत्परता उसने हाथरस प्रकरण में नहीं दिखाई थी। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन और आरोपी का कन्फेशन है, उसके हिसाब से ये इनकी कोई पहली मुलाकात नहीं थी। इसके पहले 4-5 बार वो मिल चुके हैं और इनका कुछ लेन देन था और उसके ऊपर इनका कुछ झगड़ा हो गया और उसी वक्त ये इंसिडेंट हुआ। मुंबई के साकीनाका में हुए रेप मामले ने दिल्ली के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। यही वजह है कि विपक्ष को सरकार के ऊपर आरोप करने का मौका मिल गया। सरकार के बचाव में उतरी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए यूपी के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। रेप केस में पहले से हो रही सियासत में कहीं न कहीं शिवसेना के इस तरीके के बयान ने और सियासी घमासान तेज कर दिया और सरकार के ऊपर यूपी में सियासत करने वाली पार्टियां और महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों द्वारा घेरने का मौका मिल गया। रेप केस पर शुरू हुए सियासी घमासान में शिवसेना ने बीजेपी शासित प्रदेश यूपी पर हमला किया तो इससे नाराज बीजेपी महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने संजय राउत के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। अपराधी बलात्कारियों का कोई जात धर्म प्रांत नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है। संजय राउत जैसे बीमार मानसिकता के लोग पुरोगामी महाराष्ट्र की प्रतिमा को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर भारतीय समाज से संजय राउत जी ने माफी मांगनी चाहिए। साकीनाका में जो घटना हुई वो मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है और एकंदर महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है यह इस घटना से विदित होता है। इसी तरह की घटना न घटे इसलिए एक्शन प्लान तुरंत राज्य सरकार ने लोगों के सामने लाना चाहिए। उधर सामना के जरिए यूपी पर छोड़े गए सियासी तीर पर एसपी भी हमलावर हो गए। उन्होंने इस पूरे बवाल को यूपी को बदनाम करने की साजिश करार दिया। सामना में जो शिवसेना कह रही है, आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, किसी दल को कह सकते हैं, लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश न करें। हाँ, ये हो सकता है, हम सब लोग मानते हैं कि जो इस तरीके की दरिंदगी करते हैं, न उनकी कोई जाति होती है, न मजहब होता है, न क्षेत्र होता है। ऐसे दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। सिर्फ राजनीति करना हर चीज़ में बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश वो जगह है जहाँ देवी देवताओं का जन्म हुआ, जहाँ गंगा जमुना बहती है, जहाँ मथुरा, काशी और अयोध्या है। उस सरजमीन को आप इस तरह बदनाम करते हो। मैं आपसे पूछूं कि देखिए, रेपिस्ट होता है, क्रिमिनल होता है। रेपिस्ट जो भी है उनको कोई जमानत मिलना नहीं चाहिए। एक बार उसको पकड़ा जाए और उसको सीधे के सीधे जैसे प्रूफ होता है उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। शिवसेना के यूपी पर दिए बयान से उठे सियासी भूचाल को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने इससे किनारा कर लिया। बलात्कार की घटना सामने आई, उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट दाखिल की जाएगी और सरकार फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के शिक्षा मिले इसका प्रयास करेगी। किसी भी आरोपी को उसके जात, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम से नहीं देखना चाहिए। गुनहगार होता है। गुनहगार की जात, धर्म, भाषा, प्रांत
देखकर उंगली उठाना उचित नहीं है। निर्भया जैसे मामले के मुंबई में सामने आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।